हेलो दोस्तों, नमस्कार। पत्रिका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, आपका आने वाले सीटेट रीट वर्ग 3 एग्जाम के लिए देखिए आपका बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 250 प्रश्नों की ये सीरीज है। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 25 में से आप 10 से 12 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लिए हैं, आज डिस्कस करेंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, वंशानुक्रम के बालक पर प्रभाव के संबंध में प्रतिपादित नियमों में कौन सा मत ठीक नहीं है। चारों ऑप्शंस पढ़िए, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा, सही आंसर के लिए जाएंगे कौन ठीक नहीं है, तो डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, वर्ण संकर का सामान्य की ओर प्रवृत्त होना अर्जित गुण सिद्धांत, यह गलत होगा। यहाँ पर वर्ण संकर का जो सामान्य की ओर प्रवृत्त होना जो ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत है उस पर आधारित है, और अर्जित गुणों को जो सिद्धांत दिया है वो लेमार्क ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो असंगत या ठीक नहीं है, डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वॉल्वे ने अपने लगाव सिद्धांत में शिशु की विभिन्न क्रियाओं यथा मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगाकर देखना आदि का वर्णन किस अवस्था में बताया है, बताइएगा। तो देखिएगा, पूर्व लगाव अवस्था जो होती है इसका समय होता है 0 से 6 सप्ताह का, ध्यान रखिएगा, 0 से 6 सप्ताह का समय होता है। और इसी आयु से संबंधित आपका मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगाकर देखना सभी संबंधित होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सच्ची शिक्षा में 5 सिद्धांतिक पक्ष होने चाहिए। वह है शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी जो सिद्धांत है उनकी बात की गई है। तो कौन है यह, बताइएगा। तो सही आंसर देखिएगा, जिनका आंसर यहाँ पर बी के लिए जा रहे हैं, मीरा अल्फसा, बिल्कुल सही होगा। मीरा अल्फसा देखिएगा, जो भारत के महान दार्शनिक थे अरविंद, उनकी शिष्या थी ये, और इन्होंने समग्र शिक्षा को बढ़ावा दिया है, ध्यान रखिएगा। मीरा अल्फसा आपके लिए नया नाम होगा, और जिन्होंने देख रखा है, पढ़ रखा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वे। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की बात कहती है और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती है, कौन, मीरा अल्फसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विद्यालय एक बाग के समान है तथा शिक्षक का स्थान माली व बच्चे पौधे के समान है, बताइएगा। तो सही आंसर है फ्रोबेल के लिए जाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, बताइएगा। तो बात करें, देखिएगा यहाँ पर असंगत या गलत कथन कौन सा होगा, तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, यह कथन आपका यहाँ पर असंगत होगा। आया समझ में, क्रो एम क्रो का दिया हुआ कथन यह गलत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कथन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। यहाँ पर जो कथन है यह आपका गेसल का कथन होगा, आया समझ में, गेसल का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है, बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब आपका त्वरित हो जाते हैं, यह गलत होगा। आया समझ में, यह स्टैनले हॉल का कथन है, जबकि यहाँ कहा है आपका जीन पियाजे। स्टैनले हॉल का कथन होगा यह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के विकास के लिए लाइसियम नामक संस्था का संस्थापक कौन था, बताइएगा। तो यह जो संस्था है, लाइसियम नामक जो संस्था है, यह अरस्तु ने स्थापित की थी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर देखिएगा, जाएंगे जेरोम ब्रूनर के बुद्धि सिद्धांत को संरचनात्मक विकास के अलावा संलग्नात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, निर्मितवाद जीन पियाजे के बुद्धि सिद्धांत का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसे हम संलग्नात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा समझ में, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जेरोम ब्रूनर नहीं है, ये जीन पियाजे ने कहा था, आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वी ने निम्न में से किस स्थान को लगाव की चतुर्थ अवस्था कहा है, बताइएगा। तो संबंधों के प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था को ही आपका
संबंधों या लगाव की जो चतुर्थ अवस्था है या चौथी अवस्था बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने अपनी पुस्तक बचपन और समाज में नैतिक सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 8 अवस्थाएं होंगी नैतिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की। नेक्स्ट है, किस चिंतक का मानना है कि विद्यालय बाजारू व्यवस्था का एक रूप है जिसमें पाठ्यक्रम एक उत्पाद के रूप में है और छात्र रूपी उपभोक्ता को निश्चित दाम पर बेचता है? बताइए। तो सही आंसर यहाँ पर इवान इलिच होंगे, ध्यान रखिएगा। इवान इलिच का यह कथन है और इनकी जो पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, यहाँ पर उसी में यह कथन संबंध रखता है जो वर्तमान विद्यालय शिक्षा को चैलेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को जीन पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान का विकल्प माना जाता है? बताइएगा। तो सही आंसर है ब्रूनर का संरचनात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा के क्षेत्र में बिने साइमन प्रस्तुत करने में किस व्यक्ति का विशेष योगदान है? बताइएगा। जो बिने साइमन जो आपका बुद्धि परीक्षण है या बुद्धि परीक्षा है उसमें किसने ज्यादा योगदान दिया था? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है साइमन के लिए जाएंगे। ऐसा समझ में, जो थ्यूडर साइमन है अल्फ्रेड बिने के सहयोगी प्रोफेसर थे, ध्यान रखिएगा। दोनों ने साथ मिलकर काम किया था और 1905 में इन्होंने अपना जो बिने साइमन परीक्षण है उसे जारी किया था जिसमें आपका 30 प्रश्न थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इस बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक मिलनसार व मानव संबंधों से परिपूर्ण होते हैं? बताइएगा। तो सही आंसर जाएंगे सामाजिक बुद्धि होगा, ध्यान रखिएगा। मिलनसार, मानवता, समाजवाद, समाजीकरण, ऐसे कोई भी आपका वर्ड्स आते हैं वो सामाजिक बुद्धि से ही संबंधित होंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या की है, किस प्रकार से? बताइएगा। तो विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर है सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, यह कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कुल बालकों के कितने प्रतिशत बालक प्रतिभाशाली होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, यह ध्यान रखिएगा, इसका नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पर सही होगा 1% बालक ही आपका प्रतिभाशाली होते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने निम्न में से किसे सामान्य बुद्धि कहा है? बताइएगा। तो सही आंसर देखिएगा, जो सभी मानसिक कार्यों में प्रयुक्त होता है, जो योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है, जो योग्यता सदैव एक जैसे रहती है, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बालक पर पढ़ाई का अधिक बोझ और विषय की निरस्तता से उत्पन्न असमायोजन को दूर करने के लिए विद्यालय में निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? बताइएगा। तो सही आंसर जाएंगे सभी होंगे, पाठ्यसागामी क्रियाएं होंगी, मनोरंजन व खेलकूद, कठिनाइयों का निवारण है, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर कराए जाने वाले शिक्षण को क्या कहते हैं? तो यह बहुस्तरीय शिक्षण होगा, सभी बच्चों के लिए। आपका औसत सीखने वाले हैं, मंद बुद्धि है, पिछड़े बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है, सबके लिए बहुस्तरीय शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पिछड़ा बालक से अभिप्राय क्या है? तो ऐसा बालक जो शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम हो, वह बालक जो मंद बुद्धि हो, वह बालक जो दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखता है, मतलब अकेला रहता है, हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर संयुक्त परिवार नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक बालक छिप छिप कर सिगरेट पीता है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी इस आदत को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करेंगे? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे सिगरेट पीने की हानियां बताकर उसे त्यागने के लिए समझाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चित्रपूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है? बताइएगा। तो सही आंसर अपना यहाँ पर जाएंगे सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट है, कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बार बार सम्मिलित होता है परंतु प्रत्येक बार उसके प्राप्तांक समान रहते हैं, परीक्षा का यह गुण क्या कहलाता है? जितनी भी बार आप टेस्ट कंडक्ट करोगे या एग्जाम लोगे, जिस स्टूडेंट के आपका जैसे कह सकते हैं कि 30 में से 26 आए थे, वो कितनी भी बार आप एग्जाम ले लो 26 ही आएंगे। यह आपका परीक्षा का कौन सा गुण है? तो यह विश्वसनीयता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये था आपके टॉप 25 क्वेश्चन, 250 प्रश्नों का ये सेट मिलेगा आपको और बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों की सीरीज रहेगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।